अमेरिका चाहे कितना ही खुद के चेहरे को शराफत के नकाब से क्यों ना ढक ले, पर असल तो असल ही है। ईरान के साथ जंग हारने के बाद अमेरिका का सदर इस वक्त इतना बौखला चुका है कि वो अपने ही लोगों की नजर में गिर चुका है। अमेरिका के लोग उसे बुज़दिल समझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाड़े का प्रॉक्सी इजराइल भी उसे खरी खोटी सुना रहा है, क्योंकि उसके ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को अमेरिका की डील से बहुत बड़ा धचका लगा है। और ये धचका इतनी जोर से लगा है कि इजरायली भी ट्रंप को कायर और बुज़दिल करार दे रहे हैं। इजरायली भी मान रहे हैं कि अमेरिका जंग हार गया। एक तरफ अमेरिका का सदर ईरान के सामने घुटने टेक चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। जिस वक्त स्विट्जरलैंड में ईरानी डेलीगेशन बातचीत के लिए पहुंचा, उसी वक्त ट्रंप ने धमकी देना शुरू कर दिया। ईरान पर हमले से लेकर ईरान को मिटाने, यहां तक हॉर्मुज़ पर कब्जे की धमकी देने लगा, जिसके बाद ट्रंप की हरकत से ईरानी डेलीगेशन इतना नाराज हो गया कि इस मीटिंग से उठकर ही चला गया। ईरानियों ने ट्रंप की धमकी के बाद साफ साफ समझा दिया कि देखो ट्रंप बाबू, तुम्हारी धमकियों में इतना ही दम होता है तो तुम हमारे साथ डील करने के लिए मजबूर ना हो रहे होते। हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। पर ट्रंप के गुस्से की सबसे खास वजह यही है कि वो लेबनान में इजरायली फौजियों के मारे जाने से कुछ ज्यादा ही परेशान है। लेबनान का हिजबुल्लाह अपनी सरजमीन पर इजराइल का मुकाबला कर रहा है। वो चुन चुन कर इजरायली फौजियों को मौत के घाट उतार रहा है। यानी चोट इजराइल को लगी है और दर्द ट्रंप को हो रहा है। तकलीफ अमेरिका को हो रही है और इसे ही कहते हैं आले दर्जे का मक्कार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ईरान भी अमेरिका के साथ समझौता करते वक्त फूक फूक कर कदम रख रहा है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात डील की शर्तों को पूरा करने के लिए बातचीत चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सदर एक अलग ही नशे में चूर हो गया। वॉशिंगटन में बैठे बैठे ही धमकी देने लगा। ट्रंप आंखें लाल करके बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। कह रहा है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे, ईरान पर कब्जा कर लेंगे, हॉर्मुज़ पर कब्जा कर लेंगे। पर साहब, इतने दिनों तक हॉर्मुज़ में बैठकर कौन सा प्याज छील रहे थे, कौन सा अंडा सेक रहे थे? अमेरिका का सदर वेनेजुएला पर कब्जा करके खूब इतरा रहा था, पर यही काम वो ईरान के साथ नहीं कर पाया। अब घुटने टेक कर समझौता करने के बाद महुआ रानी ने जोश मारना शुरू कर दिया है। कह रहा है कि हम हॉर्मुज़ पर कब्जा कर लेंगे, ईरान पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अमेरिका की बड़ी बड़ी जहाजें, अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर प्लेन, अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इन सब के होते हुए ट्रंप ने ईरान पर कब्जा क्यों नहीं किया? ईरान पर अपना झंडा क्यों नहीं लहराया? ईरान की राजधानी में अमेरिका का परचम क्यों नहीं फहराया? तो साहब, लंबी लंबी डींगे हाँकना तो कोई डोनाल्ड ट्रंप से सीखे, जो बीते 2 साल से सिर्फ लंबे लंबे प्रवचन ही सुनाते आ रहा है, लंबे लंबे दास्तान सुनाते आ रहा है। पूरी दुनिया को अब मालूम हो चुका है कि अमेरिका ही लेबनान में हमले करवा रहा है। अगर अमेरिका ईरान के साथ फ्रांस में तय किए गए अमन मुज़ाकरात की शराइत को पूरा करने में नाकाम है, तो उसके लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजराइल तो भाड़े का टट्टू है, उससे ज्यादा नाराजगी जुटाने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो। तुम जिस अमेरिका को बहुत बड़ा सुपर पावर कहते हो, वही अमेरिका अपनी ही जबान पर टिक नहीं सका। वो अपने अंग्रेजी चैनलों पर बैठकर कहता है कि हम जो कहेंगे वही इजराइल करेगा, हम जो चाहेंगे वही नेतन्याहू को करना होगा। हमने नेतन्याहू को हमला करने से मना किया है। इजराइल हमारी हर एक बात मानता है, हमारे ही मुताबिक इजराइल फैसला लेता है। तो बताओ कि लेबनान पर हमले बंद क्यों नहीं हुए? अगर अमेरिका की मर्जी के मुताबिक ही इजराइल कोई कदम उठाता है, तो फिर क्यों ना माना जाए कि लेबनान पर होने वाला हर हमला अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, अमेरिका की मर्जी से हो रहा है? क्यों ना माना जाए कि लेबनान पर हमला करने वाला इजराइल तो बस एक मोहरा है, असल हमलावर तो अमेरिका है। जब इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देते हुए लेबनान का हिजबुल्लाह कायदे से ठोक रहा है, इजराइल की फौज की लाशें बिछा रहा है, तो अमेरिका को बहुत तकलीफ हो रही है। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अपने भारी भरकम पेट प्रॉक्सी को परेशानी खड़ी करने से रोको, वरना वैसे ही बड़ा हमला करेंगे जैसा बीते हफ्ते किया था, उससे भी ज्यादा खतरनाक हमला करेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने धमकी दी, वैसे ही ईरान ने ट्रंप की धमकी को जूते की नोक पर उछाल दिया। वो सख्त नाराज हो गया। ईरान का डेलीगेशन गुस्से में तमतमा उठा। ईरानी डेलीगेशन उठकर चला गया। इसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी करने वाला पाकिस्तान हैरान रह गया। उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना नाराज हो जाएगा। मान मनोबल का दौर शुरू हो गया। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी खामोश नहीं बैठा। उसने भी कह दिया कि तुम अपने 40 नुकाती समझौते को भूल रहे हो, तुम अपने 40 नुकाती शर्तों को ठेंगा दिखा रहे हो। इस तरह की धमकियां देकर तुम डील को तोड़ रहे हो, क्योंकि इसमें धमकी न देने की शर्त भी रखी गई थी। अगर अमेरिका ऐसे ही धमकी दे रहा है तो फिर इस डील के क्या मायने हैं?
शनिचर को ही ईरान ने बहरे हॉर्मुज को बंद कर दिया। कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर रहा। वो अमेरिका के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। अगर अमेरिका लड़ने के मूड में है, अब तक उसे लड़ लेना चाहिए था। बीते 100 दिनों से वो धमकी ही तो दे रहा है। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, कह रहा है कि जब तक हमारा मन करेगा तब तक लेबनान में रहेंगे। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी नेतन्याहू लेबनान में कब्जा कर रहा है, लेबनानी आवाम पर हमले कर रहा है, लेबनान के लोगों को कत्ल कर रहा है, उनकी रिहायशी बिल्डिंग को उड़ा रहा है, उन पर लगातार बमबारी कर रहा है। लेकिन जब अमेरिका के मन मुताबिक ही इजराइल काम करता रहता है और वो लेबनान पर अमेरिका के मुताबिक हमले कर रहा है, तो ट्रंप को धमकी देने की क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल लेबनान के सरहदों का मुहाफिज खामोश नहीं है। वो इजराइल के हमलों को खामोशी से बर्दाश्त तो नहीं कर रहा। वो इजराइल की हत्यारी फौज को चुन चुनकर ठिकाने लगा रहा है। हिजबुल्लाह के पास FPV ड्रोन है। इस ड्रोन के जरिए वो इजराइल की फौज पर जवाबी हमले कर रहा है। इजराइल के जितना उसे मदद ना मिल रहा हो, पर वो अपने देसी टेक्निक के दम पर इजराइल की फौज पर भारी पड़ रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा जब इजरायली कब्रिस्तानों में कब्र की खुदाई का काम ना चल रहा हो। ऐसा कोई वक्त नहीं गुजर रहा जब इजराइल के अस्पतालों में घायल फौजियों का इलाज ना हो रहा हो। दूसरों के घर, जमीन, मकान पर कब्जा करके बनाया गया एक मुल्क जब हवस भरी निगाहों से लेबनान की तरफ देख रहा है, लेबनान के इलाकों पर कब्जे कर रहा है, लेबनान में अपने टैंक, गोला बारूद और फाइटर जेट के जरिए हमले कर रहा है, तो उसी लेबनान की सरहदों पर तैनात हिजबुल्लाह चुन चुन कर इजरायली फौजियों को मार रहे हैं, उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं। और इजराइल की मीडिया, इजराइल का अखबार चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि हिजबुल्लाह हमारे फौजियों को मार रहा है, हिजबुल्लाह हमारे फौजियों को टैंक समेत उड़ा रहा है, हिजबुल्लाह हमारे फौजियों को बख्तर बंद गाड़ी समेत उड़ा रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि लेबनान ने इजराइल को दावत देकर नहीं बुलाया, हिजबुल्लाह ने मेहमान नवाजी में इजराइल की फौज को नहीं बुलाया, नईम कासिम ने नेतन्याहू को वलीमे की दावत नहीं भेजी, तो फिर इजराइल की फौज लेबनान के भीतर घुसकर क्या हासिल करने जा रही है। जिस अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इजराइल पर लगाम लगाए, जिस अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इजराइल के गले में अपना पट्टा पहनाकर उसे सीधा करे, उसके खिलाफ एक्शन ले, वही अमेरिका आखिर क्यों इजराइल की जुबान बोलने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एप्स्टीन आइलैंड पर बंद दरवाजा खुलने का डर सता रहा हो। ईरान अपनी ताकत के दम पर अमेरिका के साथ समझौता कर रहा है, अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, आंखों में आग डालकर अमेरिका से अपनी शर्तें पूरा कराने के लिए बोल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे पालतू प्रॉक्सी, अमेरिका का सबसे दुलारा, अमेरिका के भाड़े का टट्टू ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहा है। वो पूरी दुनिया को समझा रहा है कि हम ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। ये तो वही बात हुई कि एक शख्स कह रहा है कि हमें परमाणु हथियार बनाना नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिलकर कह रहे हैं कि हम ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे। पर सवाल है, जिस तरह से इजराइल ने परमाणु बनाकर आज तक ऐलान नहीं किया, तो क्या जरूरी है ईरान भी मस्जिद से ऐलान करके परमाणु बम बनाएगा? अगर परमाणु बनाने की जरूरत है तो ईरान को डंका बजाकर ऐलान करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो खुद ही कह रहा है कि उसे न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, इससे इंसानियत को खतरा है, हम इसे हराम मानते हैं। पर अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। कहीं अपनी करारी शिकस्त पर पड्डा डालने के लिए अमेरिका और इजराइल की पैतरेबाजी तो नहीं है। पर साहब, जिस तरह के जख्म अमेरिका ने खाए हैं उसे भुलाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में शोर हो चुका है कि सुपर पावर एक छोटे से देश से हार गया, ईरान से हार गया, ईरान के आगे घुटने टेक दिए। जब अमेरिका ही नहीं चाहता कि लेबनान पर हमले बंद हों, तो इजराइल क्यों बंद करने जाएगा? अमेरिका तो पहले ही कह चुका है कि इजराइल उसी के इशारे पर काम करता है, तो ये बात कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि लेबनान पर होने वाली बमबारी अमेरिका के हुक्म पर ही हो रही है, अमेरिका के इशारे पर हो रही है। अमेरिका और इजराइल की करतूत को पूरी दुनिया गौर से देख रही है, क्योंकि ये कदम कदम पर बेनकाब हो रहे हैं, कदम कदम पर बेपर्दा हो रहे हैं, कदम कदम पर नंगे होते जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।